नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग इन द सेंस उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास में थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ी आज क्लास हमारी बड़ी होने वाली है, तो ध्यान से आप चीजों को समझिएगा। जो क्वेश्चन में बातें हैं वो तो करेंगे, थोड़ा हम उसके आसपास की बातों को भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है, वो आपको यहां पर दिख भी रहा होगा साइड में। फिलहाल ये डी के गोयल सर के एक सैंपल पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन है, लोकेश, मंसूर एंड निखिल वर पार्टनर्स। मैं यहां पर पार्टनर को एल, एम और एन के नाम से लिखूंगा, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में तो आपको पूरा ही नाम लिखना है। शेयरिंग प्रॉफिट्स 50, 30, 20% है। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट गिवन है, बाद में ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन द अबव डेट एम रिटायर्ड एंड एल एंड एन एग्री टू कंटिन्यू ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्म्स गुडविल है, डिस्कस करेंगे, हमने पिछले वीडियो में कवर भी किया था। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है, इन्वेस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, और मंसूर को कुछ पैसे पे किए जा रहे हैं और बाकी लोन वगैरह में जाएगा। धीरे धीरे इसको हम रीड करेंगे, एक एक पॉइंट बड़ी तसल्ली से पढ़ेंगे। कह रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट कॉर्नर में डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट का ध्यान रखना है। मैंने बताया था फॉर्मेट के आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर वे में आपको प्रेजेंटेशन रखनी है, यह चीज आपको औरों से अलग करेगी। तो पॉइंट नंबर बी पढ़ें तो कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन जो है आपका क्लेम निकल के आ रहा है 12,000। वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब होता है वर्कर्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है और उसकी वजह से हमें उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड हमने कोई भी फंड नहीं बना रखा। वर्कमैन कंपनसेशन का कोई भी फंड हमारे पास नहीं है। वैसे अगर होता तो हम क्या करते, जो फंड बनाया जाता है पहले हम जो लायबिलिटी डिसाइड होगी उसमें से पे करेंगे, और अगर बच गया तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, ये मैं आपको एक अलग से क्लियर कर दूंगा किसी और वीडियो में, वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ऊपर कोई भी फंड नहीं है और नीचे लायबिलिटी डिसाइड हो रही है हमारी वर्कमैन कंपनसेशन की, कितनी, 12,000 की। तो जो भी लायबिलिटी डिसाइड हो रही है वो हमारे लिए नुकसान है। नुकसान को डेबिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन के, तो यहां लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और अमाउंट 12,000। WCC सर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, नहीं, आपको पूरा ही लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ही लिखना है आपको। मैं तो केवल समझा रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से, और बता भी रहा हूं कि आपको इसको शॉर्ट में नहीं लिखना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं दे रखा है तो सारी की सारी लायबिलिटी डिसाइड हुई है। आगे चलते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट्स वर ब्रॉट डाउन टू ₹30,000। अब जरा ध्यान देना, वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट आपको 30,000 तक करने हैं, और IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 20,000 का। देखो जरा ध्यान से देखना, जरा ये पॉइंट यहां कवर कर रहे हैं हम लोग। IFF यहां दे रखा है 20,000 का, और यहां पर इन्वेस्टमेंट जो गिवन है वो गिवन है हमारे को 80,000 के बैलेंस शीट में, और वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू ₹30,000। ब्रॉट डाउन टू ₹30,000। सबसे पहले IFF का मतलब क्या होता है? IFF का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो प्रॉफिट में से बनाया जा रहा है, और इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस होगा तो उसे हम इस IFF से पूरा कर देंगे, अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस होगा तो। और लॉस होने के बावजूद अगर कोई पैसा बच गया वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, और लॉस ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन उसके लिए है। रिवैल्यूएशन क्यों बनाया जा रहा है? प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाया जाता है। और कोई भी अकाउंट अगर प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बनाएंगे तो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आंसर नॉमिनल अकाउंट है। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या बोला है? जब भी डीड में कोई चेंज होगा, रेशो बदल रहा हो,
कोई पार्टनर एडमिट हो रहा हो, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, किसी की डेथ हो रही हो, तो हमें डीड बदलनी पड़ेगी, एग्रीमेंट बदलना पड़ेगा, पुराना खत्म करना पड़ेगा, नया रखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो इन चैप्टर्स में यानी कि जब जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, सभी में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है और एक ही तरीके से बनता है। सारे लॉसेस डेबिट में, सारे प्रॉफिट्स आपको क्रेडिट में लिखने होते हैं। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। वैसे रीवैल्यूएशन के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वहां पे भी इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 20 का है और 80 है और इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू ₹30,000। तो मैं आपको बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसलिए बना रखा है कि इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई लॉस होगा तो हम इस फंड से पूरा कर लेंगे, और अगर पैसे बच गए तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लॉस देखें, लॉस कितना है। इन्वेस्टमेंट 80 के थे, अब उनकी वैल्यू कर दी हमने 30,000 तक, यानी कि अब उनकी नई वैल्यू 30,000 रह गई। कितने का लॉस हो गया? 50,000 का। ये 50,000 का लॉस पहले तो यहां से कवर करो। 20,000 आपने यहां से कवर कर लिया क्योंकि पैसे बचा के रखे हुए थे ना 20,000 आईएफएफ के लिए कि लॉस होगा तो पूरा कर लेंगे। तो 20 तो आपने यहां से कवर कर लिया। उसके बावजूद भी 30,000 का लॉस बचा रह गया। लॉस बचा रह गया तो कहां पर आएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लॉस इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखेंगे 30,000। क्लियर? एक बार फिर सुनो कैसे हुआ। टोटल पहले आप इन्वेस्टमेंट पे लॉस देखो कितने का हुआ? 50,000 का लॉस हुआ। 50 में से 20,000 का लॉस आपने यहां से कवर कर लिया जिसके लिए आपने फंड बना रखा था। उसके बावजूद भी 30,000 का लॉस रह गया, वो हमने इन्वेस्टमेंट पे लिख दिया। और देखते हैं इसी में जरा केसेस चेंज करके देखते हैं। अगर सपोज यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम ब्रॉट डाउन कर रहे होते 74,000 से, सपोज 74,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ब्रॉट डाउन टू ₹74, तो नई वैल्यू 74 हो गई। हां जी, अब बताओ कितने का लॉस हुआ? पहले 80 था, अब हो गया 74। बताओ कितने का लॉस हुआ? 6,000 का लॉस हुआ। कहां से पूरा करूं? आईएफएफ से पूरा करना है। आईएफएफ तो बैठा इसलिए कि भैया लॉस हो तो पहले मुझसे पूरा करना। तो हमने 6,000 का लॉस यहां से कवर करा। अब बताओ आईएफएफ में अभी भी कितने बचे रह गए? 14,000 बचे रह गए। बचे रह गए तो क्या करना है? उसे फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में लॉस कवर होने के बाद पैसे बचे रह जाएंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे। हां, और अगर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से तो वो फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा क्योंकि वो लॉस हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक ये याद रखना, ये जो टू वर्ड लिखा हुआ है, देखो ये टू और एट या अप टू, और एक होता है बाय। ये भी बहुत हमें परेशान करते हैं। अगर बाय वर्ड लिखा आता है कहीं पर भी तो इसका मतलब होता है आपको सेम अमाउंट से एंट्री पास करनी है, सेम अमाउंट से एंट्री पास करनी है। और अगर टू एट अप टू लिखा होता है तो आपको कंपैरिजन करना है, यानी कि डिफरेंस अमाउंट से एंट्री पास करनी है। अब देखो जैसे यहां पर टू लिखा हुआ था, टू क्वेश्चन के अगर हिसाब से देखें तो यहां 230,000 लिखा हुआ था। तो हमने क्या करा था? 80 में से 30 माइनस करके 50,000 हमने बोला था लॉस हुआ है ना? 50,000 का लॉस हुआ है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 से कम हो गई है क्योंकि यहां पर 2 लिखा हुआ था। 2 लिखा हो, 8 हो, अप टू हो, सबका मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है हिंदी में तक, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 रुपए तक हो गई है। तो यानी कि कितने से गिर गई? 50,000 से गिर गई। लेकिन अगर यहां पर 2 की जगह बाय वर्ड लिखा होता तो बाय में हम लिखते हैं से। बाय का मतलब होता है से, उसी अमाउंट से हमें एंट्री पास करनी होगी। तो इसका मतलब होता, अगर मैं पढ़ूं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको 30,000 रुपए से कम करनी है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई? 30,000 रुपए से कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू कितनी हुई इस केस में? 50 हो गई। 30 से कम हो गई तो नई वैल्यू कितनी हुई? 50। तो बाय का मतलब होता है उसी अमाउंट से आपको एंट्री रीवैल्यूएशन में लिखनी है। तो
तो बाय 30 होता तो इसका मतलब 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। वो नुकसान हम पहले यहां से पूरा करते 20,000, तो जो 10 बचते वो हम पार्टनर्स में डाल देते। तो ध्यान रखना, बाय में सेम अमाउंट से एंट्री बनाओगे और बाय के अलावा कुछ भी लिखा आएगा तो कंपैरिजन करोगे। मैं आने वाले वीडियोस में इन बातों को बार बार रिपीट करता रहूंगा, आपको वैसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद तो बाय का मतलब उसी अमाउंट से, और बाय के अलावा कुछ भी होगा तो यानी कि कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो बैलेंस शीट की वैल्यू होगी और जो आपकी नीचे वैल्यू होगी उनको कंपेयर करके ही हम लोग लिखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने अभी पढ़ा था इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। आ गया जी, बाय ₹2,000, यानी कि प्रोविजन की अमाउंट आपको 2,000 रुपए से कम करनी है। और प्रोविजन का मतलब होता है पैसे डूबने के चांसेस, पैसे डूबने के चांसेस आपको कम करने हैं। फायदा, तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बाय लिखा है तो कंपैरिजन की तो जरूरत ही नहीं है, उसी अमाउंट से एंट्री बनानी है। तो देखो सीधे सीधे 2,000 रुपए लिख दिया। मैंने पीछे देखा भी नहीं कि बैलेंस शीट में लिखा है नहीं लिखा है, वैसे दिख रहा है आपको कि बैलेंस शीट में 6,000 लिखा हुआ है। तो ये था बाय में, बाय में उसी अमाउंट से एंट्री पास करनी होती है। और प्रोविजन हमारा फायदा है क्योंकि रिड्यूस करवा रहा है। आगे चलते हैं। मंसूर को पेमेंट हो रही है, बस वो तो खैर आगे की कहानी है। लो जी, बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा ये आंसर आने वाला है। जरा टोटल करवाओ मेरे साथ फटाफट। 42 में से 2,000 माइनस कर दो, ये साइड बड़ी है लॉस वाली, तो आंसर आ गया बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। पार्टनर्स के नेम मैंने क्या बताए थे आप लोगों को? नाम थे इनके लोकेश यानी कि एल, मंसूर और निखिल। कितना लॉस आ रहा है बोलो सर, कैसे बोलें? ठीक है चलो मैं ही बोल देता हूं। तो 42 में से 2 माइनस किया, 40,000 का लॉस आ गया। रेशो दे रखा है 50%, 30%, 20%। परसेंट हो या 532 बोल दो, एक ही बात है वो तो इसको 532 में बंटवाओ, तो ये हो गया 20,000, ये हो गया 12,000 और ये हो गया 8,000 और टोटल हो गया 42,000। तो इस तरीके से ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। चलिए जी, अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो आप मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये पॉइंट्स आप जब भी करो, एडमिशन बन करो, रिटायरमेंट करो, आप ये वाले पॉइंट जरूर देखना, बहुत कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपको कैपिटल लिखनी होती है, सबसे पहले कैपिटल लिखोगे, उसके बाद आप गुडविल वर्ड याद रखना, तीसरा पॉइंट रीवैल्यूएशन याद रखना, फोर्थ पॉइंट बैलेंस शीट आइटम्स याद रखना, अभी सब बताऊंगा क्या है ये, बैलेंस शीट आइटम्स याद रखना, फिफ्थ पॉइंट एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो ये हमने एक चेक लिस्ट बना ली कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए और इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल, बताओ जी बताओ, कैपिटल किधर आती है? कैपिटल क्रेडिट से स्टार्ट होगी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, या आप बैलेंस शीट में देखो कैपिटल किधर गिवन है, लायबिलिटीज में गिवन है। लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। कभी भी कोई लायबिलिटीज वाला अकाउंट स्टार्ट करोगे बाय से करोगे, कभी भी कोई एसेट्स वाला अकाउंट स्टार्ट करोगे टू से करोगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो इनकी कैपिटल कितनी है, 140, 80 और 50। 1,40,000, 80,000 एंड 50,000। क्लियर?
सर हाँ बोलो। अगर किसी की कैपिटल बैलेंस शीट में एसेट्स में दे रखी हो तो अभी अभी मैंने बताया था कि जितने भी एसेट्स वाले अकाउंट स्टार्ट करोगे वो 2 से करोगे। मान लेता हूं यहां पर ये तो होता है एल एम एन, एल एम और एन। मान लो निखिल की कैपिटल एसेट्स में होती तो यहां पर लिखते हैं हम 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन और निखिल के कॉलम में फिर 50,000 इधर ना लिख के इधर लिख देते। तो ध्यान से देख लेना किधर दे रखी है। जनरली लायबिलिटीज में होती है तो बाय से स्टार्ट कर देना, कभी कभार दे देते हैं, रेयर केसेस एसेट्स में भी होती है कभी कभार किसी पार्टनर की कैपिटल, वो फिर डेबिट में लिखना। चलो जी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हमने लिख दिया। उसके बाद है गुडविल। अब याद करो गुडविल मैंने पिछली वीडियो में कवर करवा रखी है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं। एक ही एंट्री बनती थी कौन सी, जीएस बनाते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो देखो जरा इसमें पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर है ए। फर्म्स गुडविल वैल्यूड 1,02,000 and it was decided to adjust मंसूर शेयर ऑफ गुडविल इनटू द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। बाकी तो कहानी सुनाएगा, जैसी हमें पता पड़ जाए कि हाँ जी गुडविल है, गुडविल की बनती ही चैप्टर में जीएस वाली एंट्री है। बाकी तो सेंटेंस बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा लिख पाएगा लिखता रहेगा, मीनिंग वही निकल के आएगा। अब वो क्या कह रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मंसूर, कह रहा है मंसूर का कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग पार्टनर से एडजस्ट करेंगे। वो तो करते ही हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में एंट्री यही तो बनती है कि पार्टनर के अकाउंट एक दूसरे से एडजस्ट होते हैं। चलो अब इसे करना कैसे है, 1,02,000 है, यहां पर एक आपको वर्किंग नोट बना रहे हैं, तो पिछली क्लास भी हमारी थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी। वर्किंग नोट नंबर 1, एम्स शेयर इन गुडविल। टोटल गुडविल है 1,02,000 टोटल है। बताओ हमें किसकी निकालनी है गुडविल, मंसूर, और मंसूर का शेयर कितना था इसमें, 3/10 या 30%। तो 3/10 तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 300 300 3 2 जा 6, तो ये आ गया 30,600 इसकी गुडविल निकल के आ गई। ठीक, टोटल गुडविल में हमने मंसूर के शेयर से मल्टीप्लाई कर लिया। किस रेशो में करते थे, गेनिंग रेशो में करते थे। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला याद है, हाँ जी याद है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और अगर रेशो ना दे रखा हो न्यू, तो मैंने क्या बताया था, जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशो आपको हाइड करना है। जैसे यहां पर रेशो था 5:3:2 और कौन जा रहा है, मंसूर बीच वाला जा रहा है, तो इसका रेशो आप छुपा लो। तो कितना बचेगा, 5:2। ठीक है, यही गेनिंग रेशो, यही न्यू रेशो। एंट्री जीएस, गेन कौन कौन कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एम के सामने तो 30,600 आएगा और 30,600 को हमें 5:2 में बांट। तो एंट्री थी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, वो जीएस वाली एंट्री। अमाउंट एम के सामने 30,600 जो हमने कैलकुलेट करी थी, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, 21,857 और 8743 आ जाएगा ये, है ना, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो जी, सबसे बड़ी बात, अब इसको कैसे आपको पोस्ट करना है, ध्यान देना, पोस्टिंग ध्यान देना। जो पार्टनर डेबिट हो रहे हैं उनके डेबिट में आना है। पोस्टिंग का सिंपल रूल होता है, जो अकाउंट आप बना रहे हो अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट में आ जाओ, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में आ जाओ, लेकिन अपोजिट साइड वाले का नाम लिखना है। तो जैसे यहां पर एल और एन दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो बताओ कहां पर आएंगे, इनके डेबिट में, इनके पीछे पीछे चले जाएंगे, तो दोनों के डेबिट में आ गए। टू अपोजिट साइड वाले का नाम, अपोजिट साइड में किसका नाम है, एम का, तो टू एम्स कैपिटल अकाउंट। और ये हमने किस में लिखा है, एल में, तो एल के कॉलम में आएगा 21,857 और किसके कॉलम में लिखा है, एन 8743।
8743। तो ये दोनों देखो, एक बार देखो, ये दोनों डेबिट हो रहे थे, तो इनके डेबिट साइड में अपोजिट साइड वाले का हमने नाम लिखा 2 एम्स कैपिटल, और एल के कॉलम में और एन के कॉलम में, क्योंकि पोस्टिंग किस में हुई थी, ये एल में और एन में। आगे चलते हैं। अब एम क्या हो रहा है, यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो एम के क्रेडिट साइड में बाय डेबिट होने वालों का नाम, अपोजिट साइड वालों का नाम बाय एल्स कैपिटल अकाउंट, बाय एन्स कैपिटल अकाउंट। और बताओ ये किसके अकाउंट में पोस्टिंग हो रही है, एम के, मंसूर के, तो इसके कॉलम में अमाउंट आएगी 21,857,8743। तो ये गुडविल की हमने यहां पर पोस्टिंग करी। आगे चलते हैं। गुडविल की पोस्टिंग के बाद रीवैल्यूएशन लिखा हुआ है। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जो हमने ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा था उसका प्रॉफिट या लॉस क्रॉस पोस्ट कर देना है। अगर इधर दिख जाए तो इधर आएगा, इधर दिख जाए तो इधर आएगा। और लॉजिकली सोचें तो लॉस है, लॉस से कैपिटल डिक्रीज, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट में लिखते हैं। तो यहां पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस लिखना चाहो तो लिख देना 20,000 एल, 12,000 एम, 8,000 एन। ये रीवैल्यूएशन का लॉस। रीवैल्यूएशन के बाद बैलेंस शीट आइटम्स। बैलेंस शीट आइटम्स का मतलब होता है जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट गिवन है उसमें आपको देखने कोई पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना रिजर्व और गुडविल तो नहीं है। वो हमने पढ़ा था ना कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल होती है तो उसको राइट ऑफ करते हैं। तो क्या क्या बोला मैंने, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, कोई रिजर्व और इसके अलावा गुडविल। अगर ये चीजें हैं तो इनको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, अब जरा एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमें दिख रही हैं जो यहां पर हैं। ये है हमारी बैलेंस शीट में, देखो एक प्रोविडेंट फंड दे रखा है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज की सैलरी में से काट काट कर बनाया गया फंड होता है, तो ये बिल्कुल क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। इसको किसी भी चैप्टर में पार्टनर्स में मत बांट देना, ठीक है। एम्प्लॉयज की मेहनत का पैसा है, उनकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा कर रखा है कि कल को जब हमारे फर्म को छोड़ के जाएंगे तो उनका पैसा उनको दे दिया जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड को टच मत करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो तो सारा का सारा हमारा उस लॉस को कवर करने में लग गया था तो नहीं बचा इसमें से, काश बच जाता तो हम बांट देते। एसेट्स में देखो गुडविल दे रखी है और पी एंड एल दे रखा है, मिल गया, तो इनको ट्रांसफर करवाओ किधर की तरफ, अपोजिट साइड में। कभी भी भूल जाओ ना किधर आना है, क्रॉस पोस्ट करना होता है अगर लॉजिक बाई चांस ध्यान ना रहे तो गुडविल उधर है किधर, राइट हैंड साइड पे। तो यहां जब लिखूंगा तो टू गुडविल, टू गुडविल, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप लोग अवॉइड करना। 40,000 को अगर हम बांटेंगे तो 20,000, 12,000 और 8,000, 20, 12 और 8,000। आगे देखें पी एंड एल दे रखा है, 20,000 दे रखा है, तो 2 पी एंड एल। अगर एसेट्स में पी एंड एल होता है तो इट मींस लॉस, लायबिलिटीज में पी एंड एल होता है तो प्रॉफिट, है ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये पी एंड एल लॉस है, लॉस से कैपिटल डिक्रीज। 20,000 है तो 10,000, 6,000, 4,000। ये हमने पी एंड एल बैलेंस शीट में जो था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां तक पहुंच गए बैलेंस शीट आइटम्स तक। लगभग ये चीजें हमारे क्वेश्चन में बहुत आती रहती हैं, आगे वाले थोड़े कम रहेंगे। अब लिखा हुआ है एसेट्स टेकन ओवर। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ली है तो लिखा होगा कि भाई कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, तो खैर हमारे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर लेके जाता, मान लो लिखा होता कि लोकेश ने कोई एसेट ले ली, तो हम डेबिट साइड में लिख देते, टू साइड में उस एसेट के नाम से। क्यों लिख देते डेबिट में? जब आपने उसको एसेट दे दी तो आप उससे पैसे नहीं लोगे, फ्री में दे दोगे? नहीं ना, तो पैसे चार्ज करोगे। और चार्ज कैसे करोगे? बुला के नहीं, उसका कैपिटल अकाउंट पड़ा हुआ है, उसके कैपिटल में से कट कर दोगे, तो कैपिटल अकाउंट डिक्रीज। तो अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो टू साइड में, और वही, वरना लॉजिक याद ना रहे, भाड़ में जाए लॉजिक, तो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है एसेट, जब लेके जाएगा तो किधर आएगा? टू साइड में आ जाएगा। तो टू में
एसेट के नाम से। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है, अब कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी की पेमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो फर्म उसको पैसा देगी नहीं देगी? भाई आज मेरी लायबिलिटी, मेरे को किसी को पैसे देने थे और मैंने आपसे कह दिया, मैंने कि भाई आप दे देना, तो इसका मतलब ये हो गया ना कल मैं आपके पैसे लौटाऊंगा नहीं लौटाऊंगा, आप मुझसे वो पैसे लोगे तो मैं आपके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर दूंगा। तो अगर कोई पार्टनर पेमेंट करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज। और अगर लॉजिक याद नहीं रखना तो वही लायबिलिटीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन होती है, जब कोई पार्टनर पे करेगा तो बाय साइड में आ जाएगी। एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन है जैसे किसी पार्टनर को पैसे वगैरह दे दिए गए हैं, जैसे कि यहां पर देखो अब लास्ट डी पॉइंट, मंसूर को 20,600 हमने कैश में पे कर दिया, तो यहां पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पैसे दिए जा रहे हैं। कोई से भी चैप्टर में अगर हम पैसे दे रहे हैं तो 2 में, क्योंकि पैसे देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा 20,600। और अगर कोई पार्टनर पैसे लेके आता है तो वो बाय में, क्योंकि उसकी कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। तो टू बैंक अकाउंट 20,600। किसी भी चैप्टर में अगर पार्टनर को पैसे दे रहे हैं या पार्टनर पैसे निकाल के ले जा रहा है, टू साइड में आएगा, और अगर कोई पार्टनर पैसे लाता है तो बाय साइड में आता है। ठीक, तो यहां पर टू बैंक अकाउंट 20,600। सर कैश लिखा है, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कैश भी लिखोगे चलेगा, लेकिन जनरली हम मानते हैं कि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। और अधिकतर वैसे हम ये देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या वर्ड है, तो देखो बैलेंस शीट में कैश है तो हम चाहें तो यहां पर कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट विच वॉज पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट टूगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब वो कह रहा है कि अब बाकी जो पैसा बच गया वो आप उसको आने वाले 2 सालों में 2 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ लौटा देना। इसका मतलब वो पैसा आपको लोन में ट्रांसफर करना है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, कुछ नहीं बताते तो उसका पैसा लोन में जाता है। और यहां तो खैर बता दिया कि भी पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे या 3 में देंगे या 1 साल बाद देंगे या 1 साल के अंदर देंगे। जब भी वो पोस्टपोन कर रहा है पैसे को, समझ लेना लोन में ट्रांसफर करने को कहा जा रहा है। अभी उसका कुछ नहीं करना है, वो तो जब फ्यूचर में पे करेंगे इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट तब काम आएगा, अभी कुछ नहीं करना। अभी तो सिंपल क्या करना है, इस साइड में से ये साइड माइनस कर लो, जो डिफरेंस आएगा उसे हम 2 एम्स लोन के नाम से लिख देंगे, मंसूर्स लोन अकाउंट। इस दर के टोटल में से, क्रेडिट के टोटल में से ये डेबिट के जो भी वैल्यूज आ रही हैं इनको माइनस करके यहां जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग नोट कर देंगे। क्लियर? और जो बाकी 2 पार्टनर बचे उनका आपको सिंपल बैलेंस कैरी डाउन करना है, जैसे हम नॉर्मली और चैप्टर में भी करा करते हैं। कैसे करते हैं? वही कैरी डाउन का मतलब हो गया इस साइड में से ये साइड माइनस कर लो, डिफरेंस जो आएगा वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। यहां पर पहले वाले का, लोकेश का, यहां पर निखिल का आएगा। आई होप इतना तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस कुछ नहीं करना, इस साइड में से ये वाली साइड माइनस करनी है, डिफरेंस आ जाएगा। मैं फिलहाल आंसर देख के लिख देता हूं, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा तो मैं आंसर देख के लिख दे रहा हूं। इसका आंसर कितना कितना आएगा आप खुद करके चेक कर लेना, क्या आपका आंसर यही आ रहा है। तो यहां पर मंसूर का लोन आ रहा है 60,000 और इसका बैलेंस कैरी डाउन जो आ रहा है 68,143 आ रहा है, 68,143, और इसका बैलेंस कैरी डाउन 21,257 आ रहा है, 21,257 आ रहा है। और टोटल तो यहां से देख के लिख लेते हैं, ये 140 टोटल आमने सामने, ध्यान रखना 140 टोटल के नीचे डबल लाइन। नेक्स्ट 1,10,600, 1,10,600 और 50,000 एंड 50,000। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक छोटी सी मेरी कोशिश थी कि आपको मैक्सिमम चीजें इस क्वेश्चन के जरिए मैं कवर करवा दूं। ठीक, तो इसमें हमने ये क्वेश्चन तो करा ही करा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखी हैं। थैंक यू।
बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।